स्पा सेंटर है, लाइसेंस है, थेरेपी हो रहा है, मसाज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर स्पा सेंटर में मसाज के आड़ पर कई स्पा सेंटरों में कई बार अनैतिक कार्य यानी कि देह व्यापार के जो कंप्लेन है सामने आते हैं। स्पा सेंटर से किसी को परहेज नहीं, किसी को तकलीफ नहीं है। बिना लाइसेंस का चलना तो हमारा क्योंकि कानून को तोड़ते हुए और अनैतिक कार्य करना गलत है। मैं आपको 7 नाम बता देता हूँ जिसमें कार्रवाई करते हुए 7 को गिरफ्तार किया गया है। स्पा सेंटर थे, उन्हें समझाइश दी गई थी कि वो जो गुमास्ता लाइसेंस है उसकी शर्तों का पालन करें और कोई भी अनैतिक गतिविधियां अपने स्पा सेंटर में संचालित ना करें। लाइसेंस में साफ जिक्र है कि मंगलवार को छुट्टी होने के कारण स्पा और सैलून सेंटर को बंद रखना है। तो अचानक मंगलवार को भी टीम पहुंच गई। जब मंगलवार को टीम पहुंची 2nd फ्लोर में मॉल के, तो सब स्पा चालू थे। तस्वीरों में आप भिलाई का एक लौता मॉल देख रहे हैं। इस मॉल के अंदर कई प्रकार की चीज़ें हैं, कई स्टोर्स हैं, जिम हैं और कुछ स्पा सेंटर्स भी हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं। विवादों में क्यों रहते हैं? स्पा सेंटर है, लाइसेंस है, थेरेपी हो रहा है, मसाज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्पा सेंटर में मसाज के आड़ पर कई स्पा सेंटरों में कई बार अनैतिक कार्य यानी कि देह व्यापार के जो कंप्लेन है सामने आते हैं और कई बार पुलिस ने यहाँ रेड मारी है। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले दुर्ग पुलिस ने यहाँ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 स्पा सेंटर में रेड मारी थी। कई खबर लीक हो गई थी, सब लोग अलर्ट हो गए थे, पर 2 से 3 स्पा सेंटर वाले फंस गए थे क्योंकि वहाँ आपत्तिजनक सामान भी मिला था और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। पर अब ये मामला मैं क्यों बता रहा हूँ, 19 तारीख की बात है। दुर्ग पुलिस अचानक से, मंगलवार का दिन था, सब स्पा सेंटर में पहुँचती है और चेकिंग करती है, आप रेड भी कह सकते हैं। ठीक उसके कुछ दिन पहले आपको ले जाता हूँ मैं। वहाँ पर स्मृति नगर पुलिस प्रभारी, चौकी प्रभारी एसआई गुरविंदर संधू और उनकी टीम आगे सबको समझाइश दी और सबका लाइसेंस देखी। लाइसेंस में साफ जिक्र है कि मंगलवार को छुट्टी होने के कारण स्पा और सैलून सेंटर को बंद रखना है। तो अचानक मंगलवार को भी टीम पहुंच गई। जब मंगलवार को टीम पहुंची 2nd फ्लोर में मॉल के, तो सब स्पा चालू थे। तो शुरू में 2 से 3 स्पा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। फिर उन्होंने विवाद किया कि हमारे खिलाफ ही क्यों कार्रवाई हो रही है और बाकी लोगों का क्यों नहीं चेक हो रहा है। तो सब स्पा सेंटरों का लाइसेंस को चेक किया गया। तब देखा गया कि कुछ स्पा सेंटर के तो लाइसेंस का अवधि भी समाप्त हो गया, उन्होंने रिन्यूअल भी नहीं किया है। यानी कि मई-जून 2025 में 2 से 3 स्पा सेंटरों का अवधि खत्म हो चुका है, मतलब बिना लाइसेंस के वो ऑपरेट कर रहे थे। आप सोचिए, इतना बड़ा मॉल, इतना बड़ा एरिया और इस प्रकार से बिना लाइसेंस के काम चला रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी और 7 स्पा सेंटर की संचालिकाओं को, 7 जो हैं उनको गिरफ्तार करके 151 के तहत कार्रवाई किया गया, क्योंकि कार्रवाई के दौरान वो पुलिस वालों से विवाद करने लगे, बहस करने लगे। इसके बाद छावनी एसडीएम कोर्ट में उनको पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। पर हैरानी की बात यह है, 151 की कार्रवाई थी, उसके बाद सब लोग बाहर आ गए हैं और स्पा सेंटर कुछ सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी चालू है। हालांकि दुर्ग पुलिस का दावा है कि सब स्पा सेंटर का गुमास्ता लाइसेंस कैंसिल करने के लिए नगर निगम में आवेदन दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कब स्पा सेंटर बंद होते। स्पा सेंटर से किसी को परहेज नहीं, किसी को तकलीफ नहीं है। बिना लाइसेंस का चलना तो हमारा क्योंकि कानून को तोड़ते हुए और अनैतिक कार्य करना गलत है। मैं आपको 7 नाम बता देता हूँ जिसमें कार्रवाई करते हुए 7 को गिरफ्तार किया गया है। न्यू एलोरा स्पा एंड ब्यूटी सैलून की संचालिका झरना मंडल, वहीं दूसरा रॉयल रिलैक्सिंग स्पा संचालिका बी मोला उर्फ रोशनी, वहीं तीसरा द फाइनिंग स्पा संचालिका प्रिया श्याम, चौथा द राइनिंग स्पा संचालिका कनिष्का बिझाड़े, वहीं 5वें दुकान की बात करें तो सैलून एंड ब्यूटी की संचालिका कृतिमा देश लहरे और वही स्पा एंड ब्यूटी सैलून की संचालिका संजू सिंह, स्पा एंड ब्यूटी सैलून दिशा बंजारे को गिरफ्तार किया गया। इसमें कई स्पा सेंटरों का नाम नहीं लिया गया है, पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब पिछली बार कार्रवाई हुई तो किस प्रकार से वहाँ पे पुलिस पहुंची हुई थी, महिला बल भी पहुंची हुई थी। और आज का भी वीडियो देखें कि बहुत सारे लाइन से स्पा है, वहाँ एक जिम है और उसके बाद लाइन से 7 स्पा है। तो इस प्रकार से देखना होगा कि दुर्ग पुलिस कब आगे कार्रवाई करती है। सिर्फ मॉल नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इस रोड में आप ये रोड देख सकते हैं, वैशाली नगर तरफ जाने वाला रोड है, ये कोहका रोड है। अवंती भाई चौक तक ही आपको न जाने दर्जनों स्पा मिल जाएंगे और पता नहीं उनका संचालन हो रहा है, लाइसेंस है कि नहीं। हर जगह है, कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए और अगर लाइसेंस नहीं तो सब बंद करना चाहिए और स्पा के नाम पर अगर अनैतिक कार्य हो रहे हैं तो भी बंद होना चाहिए। इस मामले में दुर्ग पुलिस प्रवक्ता एएसपी पद्मश्री तंवर क्या बता रही है, आप वो भी सुनिए और अपनी राय में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे अजय देश। सुपेला चौकी स्मृति नगर पुलिस को लगातार सूर्या मॉल में जो संचालित स्पा सेंटर हैं उसमें अनैतिक गतिविधियों की सूचना प्राप्त हुई थी। इससे पूर्व स्पा संचालकों पर जहां अनैतिक गतिविधियां पाई गई थी उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई थी। साथ ही जो अन्य स्पा सेंटर थे उन्हें समझाइश दी गई थी कि वो जो गुमास्ता लाइसेंस है उसकी शर्तों का पालन करें और कोई भी अनैतिक गतिविधियां अपने स्पा सेंटर में संचालित ना करें जिससे आम लोगों को परेशानी हो। इसी बात को लेकर
मंगलवार के दिन सूर्या मॉल में जो संचालित स्पा सेंटर्स हैं उसमें चेकिंग अभियान किया गया और चेकिंग अभियान के दौरान गुमास्ता लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर 7 स्पा सेंटर जो वहाँ पर संचालित हैं वो खुला होना पाया गया, जबकि शर्तों के अनुसार मंगलवार को उन्हें बंद रखना था। इस बात की समझाइश देते हुए जब पुलिस उनसे बात करने लगी कि पूर्व में आपको समझाइश भी दी गई थी बंद करना है, फिर भी क्यों खोला है, तो जो संचालक जो महिलाएं थी सभी स्पा सेंटर्स की इकट्ठा होकर पुलिस और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन सभी से वाद विवाद करने लगे। इस पर से उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही की गई और उन्हें एसडीएम न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। साथ ही जो उनके गुमास्ता लाइसेंस से शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उसे निरस्तीकरण हेतु नगर निगम ऑफिस भेजा जाएगा।